सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम रेखा चंद्रकांत बारी है। बच्चों, आज हम भाषा विचार का अध्ययन करेंगे। पहले हम भाषा क्या है उसे समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसमें धातु क्या है? हिंदी व्याकरण में हम जो क्रिया पढ़ते हैं या करते हैं उसे संस्कृत में धातु कहते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में क्रिया को ही धातु कहा जाता है। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। बच्चों, यह जो विचार है वो मनुष्य के मन का वो भाव होता है जिसमें आवाज़ नहीं होती। जब तक मनुष्य अपने विचारों को बोलेगा नहीं तब तक दूसरा उसे समझेगा नहीं। जब वह अपने भाव विचारों को आवाज़ या ध्वनि के माध्यम से बोलता है तो सामने वाला उसे सुनता है और समझता है। वही भाषा होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना है तो मुझे किसी साधन की आवश्यकता होगी या माध्यम की आवश्यकता होगी, और वह साधन कार, बस, रिक्शा आदि हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आवाज़, ध्वनि की आवश्यकता होती है। हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, वो सार्थक होती है। इन सार्थक ध्वनियों को हम 4 प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं। वो 4 क्या है? भाषा के 4 प्रमुख अंग होते हैं: बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। इन चारों के माध्यम से के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 प्रकार माने जाते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह है जिसमें हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं और उसे समझते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। रोहन, पार्क में खेलने चलोगे? हाँ, जरूर चलूँगा। आज हम क्या खेलेंगे? आज हम बैडमिंटन खेलेंगे। इस उदाहरण में दोनों दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों को सुनकर, समझकर जवाब दे रहे हैं। यही मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के और उदाहरण देखिए। बातचीत करना, भाषण देना या कहानी सुनना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब हम लिखित भाषा को देखते हैं। लिखित भाषा में अपने मन के भाव विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरा उसको पढ़कर समझता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। इसे उदाहरण से देखते हैं। राम, देखो ना, कॉपी में कितनी सुंदर लिखा हुआ है। मैं पढ़कर सुनाऊं कि इसमें क्या लिखा है? हाँ, सुनाओ। इसमें क्या लिखा है? इसमें एक परी थी, उसके पास जादुई छड़ी थी, उससे वह अच्छे अच्छे काम करती थी। इन उदाहरणों में दोनों बच्चे पढ़कर बातों को समझ रहे हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पर आदि के द्वारा समझते हैं। भाषा के 2 रूपों की परिभाषा को हम फिर से एक बार देखते हैं। भाषा के 2 रूप थे: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा को हम मुख से बोलते हैं और कानों से सुना जाता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा लिख कर अपनी बात को प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात को समझना, यह लिखित भाषा कहलाती है। यह 2 रूप के अलावा एक और है, वह है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में बच्चों, इसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान ना बोलकर करता है और ना लिख कर करता है, वह सिर्फ संकेत या इशारे के माध्यम से वार्तालाप करता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण में देखिए, चौराहे पे खड़ा ट्रैफिक पुलिस इशारों के द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। तो बच्चों, आज हमने भाषा किसे कहते हैं यह जाना और उसके प्रकार मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा का अध्ययन किया। धन्यवाद।